क्लास आपको चैप्टर 13 में पॉलीगॉन एंड क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें आपको वही पढ़ना है जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 7th क्लास में आपने पढ़ा था क्लोज्ड और ओपन कर्व, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिसमें कम से कम एक एटलीस्ट वन एंगल ऑफ इट्स मोर देन 180 डिग्री। और आप ये देख रहे हैं जो एंगल RPR क्यों दे रखा है, वो आपका 180 से ज़्यादा का है। ठीक है, ORP, ठीक है, 180 से ज़्यादा का है। इट मीन्स ये कैसा हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सभी एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। तो लेस देन 180 दिया है, इट मीन्स ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। इस चैप्टर में आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में ही पढ़ना है। बेटा रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन आपने 7th में भी पढ़े थे। रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनमें कि आप साइड्स भी सारी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में तो ये हो गए। अब आपका नेक्स्ट आता है, तो जो आपके पॉलीगॉन है वो रेगुलर कब होंगे, जब उनकी साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो जो पॉलीगॉन्स आपके रेगुलर नहीं है, इट मीन्स वो इर्रेगुलर हैं। जैसे आपका ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन स्केलन ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, वो कैसे हैं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। नेक्स्ट है, आप जब रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ेंगे तो उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होगा 360/n, यानी n इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल साइड, हमेशा सारे एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2n-4 इंटू राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन की डायगोनल निकालनी है और n जो है वो नंबर ऑफ साइड है, साइड आपको पता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n-3/2। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है आपका 360/n। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज बी में दिया हुआ है, उसमें आपको साइड्स तो मेंशन है बट आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल वैल्यू रख दिया आपने, 8 नंबर ऑफ साइड है, रखा आपने 45 डिग्री एंगल आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके फॉर्मूले में एक्सटीरियर एंगल है। तो अब आप यहाँ से निकाल लेंगे। हेक्सागोन में कितनी साइड होती हैं, 6। सेकंड पार्ट इसका करवा रहे हैं। हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया 360/6, दैट इज 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना निकल आया, 180 माइनस 60, दैट इज़ 120। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन। आपको इंटीरियर एंगल 45 डिग्री का दिया है और आपसे ये पूछा है क्या ये पॉलीगॉन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपने एक्सटीरियर एंगल निकाला, दैट इज़ 135। और n की वैल्यू अगर आपकी एग्जैक्ट निकल आती है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आपकी आती है, तो ये आपका पॉलीगॉन पॉसिबल है। और अगर आपकी एग्जैक्ट नहीं निकलती है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में इसका आंसर आ रहा है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर आ रहा है 8/3, और 8/3 आपकी एग्जैक्ट साइड तो निकलेगी नहीं, तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, आपको इतना ही करना है इस एक्सरसाइज में। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। थैंक यू।